देखिए इस क्वेश्चन को, उत्कर्ष क्या है, उसके पुत्र से 6 गुनी है, ठीक है। उत्कर्ष है और उसका पुत्र है, अगर पुत्र 1 है तो उत्कर्ष 6 है, पुत्र से 6 गुनी है, मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बोला कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र से 4 गुनी होगी, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो ये 4 होगा। देखिए 4 गुनी है, और ये जो है 4 वर्ष, यहाँ देखिए 4 वर्ष बाद बोला है, यानी यहाँ से यहाँ आने में 4 वर्ष का समय लगा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद बोला है, दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, तो यहाँ से यहाँ आने में 4 वर्ष का समय लगा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में घट रहा है, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब यहाँ का डिफरेंस हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का डिफरेंस बनाने के लिए हम इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका डिफरेंस 3 का है और इनका डिफरेंस 5 का है, ठीक है। तो इस 3 का गुणा इस 6 और 1 में करेंगे और 5 का गुणा 4 और 1 में करेंगे, क्लियर। तो 3 का गुणा 6 और 1 में करेंगे तो 3 छंग 18 और 3 1 कम 3 होगा, ये ठीक है। ये हमारा वर्तमान वाला था, और अब हमें 6 और 1 से मतलब नहीं है। और इस 5 की गुणा इस 4 और 1 में करेंगे तो 5 चौक 20, 5 1 कम 5, ठीक है। ये 4 वर्ष बाद वाला हुआ, तो ये प्रेजेंट का था और ये 4 वर्ष बाद वाला। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 बाद आ रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी देखेंगे 2 बढ़ रहा है, ठीक ना। और प्रश्न में बोला कि 4 वर्ष बाद, ये देखिए 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष का अनुपात दिया है 4 वर्ष बाद का, तो 2 बराबर हम 4 वर्ष के रखेंगे, क्लियर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, इतना कर लोगे आप लोग, इतना हो जाएगा। देखिए बोला कि दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु वाला अनुपात ये था ना, तो 1 बराबर 2 है तो 18 बराबर 36 हो जाएगा और 3 बराबर 6 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। ये चैप्टर पढ़ चुके थे, ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे ना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले में, देखिए ये साझेदारी वाला आज ही पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। यहाँ पर देखिए प्रत्येक शब्द लगा है, मतलब बी भी 25,000 का निवेश किया और सी भी 25,000 का, ठीक है। इस प्रत्येक से ये पता चला है। फिर देखेंगे 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल लिया, यानी 4 महीने तक तो 29,000 ही था, बाकी फिर 4 महीने बाद 3,000 निकाल लिया। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किया, और वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ हुआ, यानी 12 महीने का व्यापार है टोटल। इसमें हमें लाभ में सी का हिस्सा बताना है। देखिए ए है, बी है, सी है। ए ने 29,000 का निवेश किया, बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया, मतलब इसने भी 25,000 लगाया और इसने भी 25,000 लगाया, ठीक है। अब देखिए 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, यानी 4 महीने तक 29,000 ही लगा रहा। अब 12 महीने का व्यापार है तो बचा 8 महीना, तो 8 महीने के लिए इसने 3,000 निकाल लिए, तो बचा कितना, 26,000। इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। आगे देखिए फिर बोला है इसके 2 महीने बाद, इसका मतलब समझिए, इसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने बाद ये निकाला और इसके 2 महीने बाद, यानी शुरू से 6 महीने बाद। ये देखिए 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाला और इसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने से 2 महीने और बाद, यानी शुरू से 6 महीने बाद, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। शुरू से 6 महीने बाद इसने 12,000 और निवेश किया, यानी 6 महीने तक इतना ही रखा और बाकी के 6 महीने जो बचे उसमें 12,000 और निवेश कर दिया, तो 37,000 हुआ, ठीक है। 25,000 पहले किया था, 12,000 और 37,000, इसको ऐड कर देंगे। बी के बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई कि उसने निकाला है कि और लगाया है, मतलब हम ये मानेंगे कि ये 12 महीने तक इतनी ही पूंजी रखा है, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात बनाइए, 29 गुणे 4 करेंगे तो 4 3 0, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, और इसको करेंगे तो ये 3 0 और 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20। इसको जब जोड़ेंगे तो 0 0 0, 8 6 14 4 हासिल है, 1 1 2 2 1 3, ये आ गया ए का, ठीक है। और ये बी का है और ये सी वाला जोड़ लेते हैं, तो ये 25 छक्का 150 और 3 0, ठीक है। और 25,000 का 6 में गुणा करिए, इतना ही, ठीक है। अब 6 के गुणा में करा देखा
3 जीरो आ जाए, 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 4 22। इसको आप ऐड करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2 2, 5 2 7, 2 1 3, ये इतना आ गया सी का और ये इतना बी का है। ठीक है, अब देखिए इनका लाभ का अनुपात बनाने के लिए हम काटेंगे। 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया और 3 जीरो यहाँ से कट गया। क्लियर। और आगे देखिए क्या कटेगा। अब देखिए 6 से कटेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और इसे 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, ये 54 बचेगा। इसे जब 6 से काटेंगे तो ये 6 छंग 36, 6 दूनी 12, ये 62 बचेगा। ठीक है, और देखें और कटे रहा है, अभी 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, 2 ये 27 बार कटेगा और ये 2 से 32 बार है, 31 है ना, 31। देखिए अब नहीं कटेगा तो ये ए जो है 27 हुआ और बी 25 बचा। ठीक है, और सी जो है 31 बचा। क्लियर है, ये इनके लाभ का अनुपात बन गया। हमें निकालना क्या, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी कितना है, 31 है। ठीक है, टोटल कितने में से 31 25 27 को जोड़ेंगे, 30 20 50, 50 20 70 और 7 5 12 13 यानी 83। ठीक है, 83। और देखिए टोटल पैसा कितना बांटना था, 33,200 का लाभ बांटना था, तो 33,200 का गुणा कर देंगे। अब इसको इससे काटिए, 3 चौक 12, 4 बार में जाएगा, 4 8 32 1 33, 400 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो पहले से है, 4 1 कम 4, 4 3 12 यानी 12,400 सी को मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए पाइप एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए खाली टैंक को 15 घंटे में भरते हैं। तीनों जब काम करते हैं 15 घंटे में टैंक फुल। जेड खाली करने वाला पाइप है। यदि एक्स और वाई द्वारा एक खाली टैंक को भरने में लगने वाले समय की तुलना में एक्स वाई और जेड एक साथ 25% अधिक समय लेते हैं। ये देखिए ये कह रहा है कि एक्स और वाई एक साथ 15 घंटे में भरते हैं। ठीक है, और जेड खाली करने वाला पाइप है। तो जब तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक्स और वाई की तुलना में 25% अधिक समय लगता है। और अधिक समय लगेगा ही क्योंकि जेड खाली करने वाला है। जब साथ में मिल जाएगा खाली करने वाला, समय ज़्यादा लगेगा। तो बोला है कि तब जेड अकेला पूरे टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए जेड खाली करने वाला है। ठीक है, और एक्स और वाई भरने वाले हैं। तो एक्स और वाई दोनों मिलकर 15 घंटे में भरते हैं। और जब जेड भी साथ में मिल जाता है तो 25% अधिक समय लगता है। और अधिक इसलिए लगता है क्योंकि ये खाली करने वाला है। अगर ये भी भरने वाला होता तो कम समय लगता, तीनों मिलते तो। नहीं समझ में आया। देखिए एक्स और वाई जब काम करते हैं एक साथ तो 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों साथ करते हैं तो एक्स और वाई की तुलना में देखिए एक्स और वाई द्वारा एक खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना है, 15 घंटा। तो 15 घंटे की तुलना में जो है 25% अधिक समय लगता है। अभी 15 घंटा इन दोनों को लग रहा था, इससे 25% अधिक। अब हम लोगों ने अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो देखिए 15% है, 25% अधिक समय लगने का मतलब है कि 125%। तो 15 का हम 125% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। हम लोग जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अभी इतना कर लेते हैं। तो अब इसे काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 15 पचा 75/4। जब तीनों मिल जाते हैं तो इतने आवर लगता है। ठीक है, अब यहाँ से तो कर लेंगे 75, इसका एलसीएम आएगा 15 पचा 75 और इसमें जब भाग देंगे 75/4 का तो 75 से 75 कटेगा, आएगा 4। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं और जेड के साथ मिल जाते हैं 4 लीटर भराता है। मतलब ये 1 लीटर निकाल देता है। ठीक है, एक इसकी क्षमता आ गई और इसी से अकेले काम करवाना है। देखिए जेड अकेला पूरे भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। पूरा हमारा 75 का टैंक है और इसकी क्षमता है 1, तो 1 से खाली करेगा तो 75 आवर लग जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर सिर्फ इतने का अंतर था, 25% अधिक समय लेता है। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ लेंगे तो ये आसानी से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे पढ़िए। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। 20 लीटर का टोटल मिश्रण है, उसमें 20% पानी है।
5 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब इस मिश्रण में हमें दूध का प्रतिशत बताना है। देखिए पहले हमारा 20 लीटर का टोटल मिश्रण है, ठीक है, इसमें 20% पानी है। तो देख लीजिए कि पानी कितना है, 20 का 20%। देखिए 20 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है, ठीक है। तो हम 20% निकालेंगे 20 लीटर का, तो पता चलेगा कितने लीटर पानी है। तो इसलिए 20 का हम 20% निकाल रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 लीटर हमारा पानी है टोटल 20 लीटर के मिश्रण में, ठीक है। तो 4 लीटर पानी है तो 16 कितना होगा, दूध होगा। क्लियर, 20 का टोटल है तो 4 पानी तो 16 दूध, ठीक है। अब देखिए 5 लीटर पानी और मिला दिया, पहले 4 लीटर था, 5 और मिला दिया तो 5 4 9 लीटर पानी हो गया, ठीक है। हमें बोला है कि नए मिश्रण में, अब नया मिश्रण क्या होगा, 16 दूध का और 9 पानी का नया मिश्रण होगा, है ना। तो इस नए मिश्रण में हमें दूध का प्रतिशत बताना है। तो नए मिश्रण में दूध तो हमारा 16 लीटर रहेगा, ठीक है, और नया मिश्रण हमारा कितने का हो जाएगा, 16 9 25 का, ठीक है। 16 लीटर दूध रहेगा टोटल 25 लीटर के मिश्रण में। हमें परसेंट में उत्तर बताने इसलिए 100 की गुणा कर रहे हैं। जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सब अच्छे समझ में आने लगेगा, ठीक है। 25 चौको 100, 16 चौको 64, यानी 64% दूध रहेगा। देखिए पहले 20% पानी था, मतलब 80% दूध था। जब उसमें पानी और मिला दिया तो दूध का परसेंटेज घट के 64 हो गया। क्लियर, ठीक है। बंद करें, बंद कर दो।